ओम आम अम स्वाहा। राधे राधे दोस्तों, ये मंत्र है हनुमान जी के लिए। भगवान श्री राम के जो भक्त हैं श्री हनुमान जी, उनके कुछ ऐसे साबर मंत्र हैं जिनको बोलने मात्र से आपके संकट जो है वो मिटना शुरू हो जाते हैं। जब आपके संकट मिटाने वाले परमेश्वर हनुमान हमारे लिए उपस्थित हैं तो हम किसी और का जाप क्यों करें। तो भगवान हनुमान जी के मंत्र का ओम आम अम स्वाहा का जाप आप कर सकते हैं आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए। मन चाहे फल जो हैं हमें इन मंत्रों के द्वारा मिलते हैं जब हम इनका उच्चारण करना शुरू करते हैं। देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका समाज में या अपने आसपास के जो लोग हैं इसमें मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वो आपकी बढ़ सके। हर किसी की कोशिश यही होती है कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम अपने स्वाभिमान को जीवित रख सकें, यानी हमारे जो समाज हैं उनमें हम अपनी मान प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकें। हर इंसान सोचता है कि सफलता मिले, तरक्की मिले, हमारे जीवन में हमें खुशियां मिले, सुख सौभाग्य मिले, समृद्धि मिले। तो कौन से ऐसे मंत्र होते हैं जिनके जाप से हमारे सभी दुख जो हैं वो कट जाते हैं। भगवान हनुमान का ये साबर मंत्र है ओम आम अम स्वाहा। इस मंत्र का 1008 माला यदि आप जाप कर सकते हैं, यदि 1008 बार आपने इस मंत्र को जप लिया तो आपकी जो सिद्धियां हैं वो सफल हो जाती हैं। भगवान हनुमान जी जो हैं वो आपके सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं। मंगलवार के दिन आप यदि 1 से 10 माला भी जाप कर लेते हैं इस मंत्र का, तो देखिए आपके जो रास्ते हैं जिन पे 8 पाट जो भी लगा हुआ है, दोना टोटका या फिर बंदिश कहते हैं ना, लोग बांध देते हैं आपके व्यापार को या आपके कामकाज को, या आपके कामकाज में किसी की नज़र लग जाती है, दोष लग जाते हैं, तो ये दोष को कट कर देता है। यानी ये ऐसा अचूक मंत्र है जिसको बोलने मात्र से आपके व्यापार में आने वाली, आपके जीवन में आने वाली बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठ के भगवान श्री हनुमान जी के समक्ष इनसे विनती और प्रार्थना करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यानी जो हमारी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरी करने के लिए इनसे कहते हैं, तो ये शक्तियाँ हमारे लिए कार्य करना शुरू करती हैं। जो ये मंत्र होते हैं इनका उच्चारण प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक ही हमें करना चाहिए। जब भी आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं तो ध्यान साधना में 10 मिनट 15 मिनट बैठते हुए 1 माला या फिर 10 माला तक आप कर सकते हैं। चाहे तो ये आप रोज करिए या फिर हर मंगलवार का नियम बनाइए। यदि आप मंगलवार को जिस टाइम पे बैठ रहे हैं, सुबह में बैठ रहे हैं या शाम में, कोई भी एक समय पे आपको बैठ के इस मंत्र का जाप करना है। यदि 1 माला जाप कर रहे हैं तो आप रोज कर सकते हैं, और 10 माला जाप करना है तो आप जो मंगलवार है उसका प्रण लेते हुए करिए कि 11 मंगलवार या 21 मंगलवार में ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो आपको इस तरीके से करना है कि आपके 11 से लेके 21 मंगलवार के बीच में ये मंत्र जाप जो है, चाहे तो 1008 कर लीजिए या 10,008 कर लीजिए, आपकी सुविधा के अनुसार आप इसको जप सकते हैं। जब इनको आप जपते हैं तो ये आपके लिए कार्य सिद्ध करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो श्री हनुमान जी हैं वो एक ऐसे परमेश्वर हैं, वो ऐसे देवता हैं जो उन्हें प्रेम पूर्वक अपने हृदय में स्थापित करते हुए भगवान श्री राम की सेवा अर्चना करते हुए पुकारते हैं। तो ये उनके कार्यों को सिद्ध करते हैं जो उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच एक ऐसा संबंध होता है जो एक अटूट संबंध होता है। जब भक्त अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने शरीर में उनको स्थापित करते हुए उनकी शक्तियों से जुड़ते हैं तो उनके कार्यों को सिद्ध और सफल करना एक परमेश्वर की इच्छा बन जाती है। कि जब परमेश्वर के लिए एक भक्त अपना समय निकाल रहा है, समय दे रहा है, गुहार लगा रहा है, पुकार लगा रहा है, तो भक्त के लिए एक जो प्रतिज्ञा होती है कि 21 दिन में या 11 दिन में मैं इस प्रण को
पूरा करूँगा। और अपने प्रण को जब वो पूरा कर लेता है तो भगवान क्या होते हैं, अपने भक्त के सभी कार्यों को सफल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यदि आपके कार्य उचित हैं तो अनुचित कार्यों के लिए ये चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। आपको हमेशा शुद्ध और पवित्र होके उन्हें पवित्रता से पूजना है, इन मंत्रों का जाप करना है, उच्चारण सही करना है और आपको इतनी आस्था रखनी है और विश्वास रखना है कि जिन शक्तियों को आप पुकारते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, मान करते हैं और उन्हें अंतर आत्मा से पुकारते हैं अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए, तो ये शक्तियाँ आपके लिए कार्य करना शुरू करती हैं। इस आस्था और विश्वास के साथ रख के अपने हृदय में उतारते हुए परमेश्वर की सेवा करते हुए आप इनको करिए। ये कार्य आपके लिए जो होते हैं, जो भी आपके जीवन के कार्य हैं, इनको सिद्ध और सफल करना ये शुरू कर देते हैं। जब हम आस्था के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़ेंगे, इनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं में बहुत ही शक्ति होती है। जब हम अंतर मन से इनको पुकारते हैं तो ये हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और हमारे कार्यों को सिद्ध और सफल करते हैं। तो ये हनुमान जी का जो साबर मंत्र है, इसे बोलते हुए, उच्चारण करते हुए आप इसको अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। इसको जितना ज़्यादा आप जपते हैं, देखिए आपके मन में सकारात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और सकारात्मक जब आप हो जाते हैं तो वैसे भी आपके सारे कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने शरीर को स्थापित करिए और सिद्ध करिए कि आपके कार्य जो हैं वो सफल होंगे ही। जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए शक्तियाँ आपके साथ स्वयं होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शक्तियाँ तो हमारे शरीर में वैसे भी हैं, सिर्फ इन्हें जागृत करने की हमें देर होती है। जिस समय ये शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत हो जाती हैं, आपके जितने भी कार्य हैं जो सकारात्मक सोच के साथ आप करेंगे, ये सफल होना शुरू हो जाते हैं। तो यूज़ करिए, इन मंत्रों के उच्चारण से आप अपने सभी कार्यों को सिद्ध और सफल कर सकते। तो ये था श्री हनुमान जी के लिए साबर मंत्र। अगले वीडियो में फिर कुछ नए मंत्रों के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।